Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. From this video, we are going to start with ninth chapter and the chapter name is Business Communication Skill of Secretary. सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन ये कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं. ना कम्युनिकेशन ये जो वर्ड है या ये जो टर्म है वो लैटिन वर्ड में से लिया है और लैटिन में कौन सा वर्ड है कम्युनिस और कम्युनिस का इंग्लिश में मीनिंग होता है कॉमन. तो यहाँ पे देखो कि जो भी चीज कॉमन होती है और जो सब लोग शेयर कर सकते हैं उसको लैटिन में कम्युनिस बोला जाता है और इंग्लिश में हम लोग उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं. अभी यहाँ पे कम्युनिकेशन का डेफिनेशन दिया है मिस्टर जॉर्ज टेरी ने. वो कहते हैं कि किसी भी फैक्ट को, आइडिया को, ओपिनियन को या इमोशंस को दो या दो से ज्यादा लोग एक्सचेंज करते हैं या शेयर करते हैं तो उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं. जैसे कि सपोज ये दो लोग हैं, यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किसी फैक्ट को एक्सचेंज कर रहा है या शेयर कर रहा है. फैक्ट मतलब इंफॉर्मेशन को, इनके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो ये इनको बता रहे हैं. सो फैक्ट का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है या शेयरिंग हो रहा है तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलेंगे. या फिर एक पर्सन के पास कोई आइडिया है जो दूसरे पर्सन को बता रहा है तो उसको भी हम लोग कम्युनिकेशन बोलेंगे. या ये पर्सन का कुछ ओपिनियन है या इसके कुछ इमोशंस है, मे बी ही इज हैप्पी और मे बी ही इज नॉट फीलिंग वेल, तो वो क्या कर रहा है अपने इमोशंस को दूसरे पर्सन को बता रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्ट्स का, आइडियाज का, ओपिनियन का, इमोशंस का दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है या शेयरिंग हो रहा है तो उसको यहाँ पे कम्युनिकेशन बोलते हैं, ऐसा मिस्टर जॉर्ज टेरी कहते हैं. तो ये हो गया कम्युनिकेशन के बारे में. अभी हम लोग देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है. तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो जनरल कम्युनिकेशन का एक ब्रांच है. मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन जो जनरल कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है, पर बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है ना. यहाँ पे क्या होता है, जब भी किसी भी बिजनेस एंटिटीज के बीच में, बिजनेस एंटिटीज मतलब क्या, कोई भी बिजनेसमैन के बीच में बिजनेस के अफेयर के बारे में, अफेयर मतलब क्या, कामकाज के बारे में, या बिजनेस के रिलेटेड कोई भी इश्यू मतलब बिजनेस का कोई प्रॉब्लम है, इसके बारे में कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो उसको बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं. तो जब दो बिजनेस एंटिटीज या दो बिजनेसमैन बिजनेस की एक्टिविटीज के बारे में या बिजनेस के प्रॉब्लम के बारे में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, और ये डेफिनेशन जो है वो बिजनेस डिक्शनरी के द्वारा दिया है. और बिजनेस डिक्शनरी के हिसाब से बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जहां पे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, मतलब एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है बिटवीन द पीपल विद इन द एंटरप्राइज. एंटरप्राइज मतलब क्या, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी. सो कंपनी के अंदर के जो लोग हैं या वर्कर्स हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है. और ये इंफॉर्मेशन का शेयरिंग क्यों होता है, फॉर द कमर्शियल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कमर्शियल बेनिफिट का मतलब क्या, प्रॉफिट के लिए. मतलब ये कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बिजनेस को प्रॉफिट होता है. तो उसी को यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं एज पर बिजनेस डिक्शनरी. और इन एडिशन यहाँ पे कहा गया कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है. और इंफॉर्मेशन को क्यों शेयर किया जाता है, ताकि अपने प्रोडक्ट के बारे में और सर्विसेज के बारे में हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स को हम लोग प्रमोट कर पाए. सो बिजनेस डिक्शनरी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन की जो लोग है या वर्कर्स है उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है उसको यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन बोला जाता है. और उसी के एडिशन में बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन को यहाँ पे शेयर किया जाता है. और ये इंफॉर्मेशन किनके साथ शेयर किया जाता है, तो पोटेंशियल कस्टमर के साथ. जैसे हम लोग देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट आता है, तो एडवर्टीजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट के बारे में या अपने सर्विसेज के बारे में बिजनेसमैन क्या करते हैं, कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये भी एक तरीके का बिजनेस कम्युनिकेशन है. तो इस तरीके से न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के ऊपर, या कोई भी बड़ा सा पोस्टर, इसके थ्रू जब भी कोई बिजनेसमैन एडवर्टीजमेंट करता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को जानकारी देता है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन बोलेंगे. या कभी कभी क्या होता है कि किसी भी कंपनी का सेल्समैन जो होता है वो हमारे पास आता है, या फिर हम लोग किसी भी शॉप में जाते हैं तो वहां पे जो सेल्समैन होते हैं वो हमको पूछते हैं कि कौन से टाइप के गुड्स हमको चाहिए, और वो हमको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं. तो वो भी एक तरीके का बिजनेस कम्युनिकेशन है. सो बिजनेस कम्युनिकेशन में यहाँ पे दो चीजें बताइए. एक तो ये बताया है कि कंपनी के अंदर के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं जिसकी वजह से कंपनी को कमर्शियल बेनिफिट होता है.
और दूसरा जहाँ पे कंपनी क्या करती है अपने प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में पोटेंशियल कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर जो है उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता चले और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को डिमांड करे, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है। सो जो कम्युनिकेशन इंटरनली होती है, इंटरनली मतलब कंपनी के अंदर होती है और ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में ये कम्युनिकेशन होती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में इंटरनली किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है और दूसरा है परचेज डिपार्टमेंट। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहता है कि हमको फाइनेंस प्रोवाइड करो ताकि हम लोग रॉ मटेरियल और मशीन परचेज करें। फिर परचेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो परचेज डिपार्टमेंट को बोलता है कि हमको रॉ मटेरियल दे दो या हमको मशीन परचेज करके दे दो। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन होगा कि सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा कि हमको इतनी क्वांटिटी चाहिए, हम लोग को इस तरीके से गुड्स बना के चाहिए। तो ऐसे हर एक डिपार्टमेंट जो होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है और ये डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है। तो इसको ही हम लोग यहाँ पे इंटरनल कम्युनिकेशन बोलेंगे, बिकॉज एक कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में इंटरनली ये कम्युनिकेशन हो रहा है, इसीलिए इसको इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ये इंटरनल कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे मैनेजरियल फंक्शन जो है वो स्मूथली होते हैं, या हमारे मैनेजरियल फंक्शंस को क्या होता है, एक सपोर्ट मिलता है। अभी कैसे सपोर्ट होता है, देखो यहाँ पे जो परचेज डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन करेगा और बताएगा कि उनको कितने फाइनेंस की जरूरत है। फिर बाद में सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा और बताएगा कि उनको कितनी गुड्स की ऑर्डर आई है और कब तक उसको सप्लाई करना है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारे सारे जो ये मैनेजरियल फंक्शंस है या कंपनी के सारे कामकाज है वो सही तरीके से हो रहे बिकॉज ऑफ द इंटरनल कम्युनिकेशन। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करेगा या उनके कम्युनिकेशन में कुछ गैप होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारे जो मैनेजरियल फंक्शन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। नाउ विल सी द सेकेंड टाइप, दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। नाउ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कम्युनिकेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में होता है उसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नाउ आउटसाइडर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि बैंक है जो हमको फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं या हमारे जो बिजनेस के पैसे हैं उसको सेफली बैंक अकाउंट में रखते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। देन सप्लायर जो हमको रॉ मटेरियल मशीन्स वगैरह सप्लाई करते हैं। क्रेडिटर्स मतलब जिनके पास से हमने उधारी में गुड्स परचेस किए हैं। देन गवर्नमेंट जिनसे हमको लाइसेंस चाहिए रहता है या हमको टैक्सेस पे करने रहते हैं या कोई भी परमिशंस वगैरह होते हैं उसकी जरूरत होती है। तो ये सारे आउटसाइडर्स है, इनके साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि सपोज हमारे कंपनी को लोन की जरूरत है तो ऑब्वियसली बैंक को लेटर लिखना पड़ेगा, या हमको नया बिजनेस शुरू करना है उसकी परमिशन हम लोग को चाहिए तो उसके लिए हम लोग को गवर्नमेंट को लेटर्स लिखना पड़ेगा। तो ये सारे आउटसाइडर्स है जिनके साथ बिजनेस को कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी ये दो टाइप के कम्युनिकेशन के बाद में हम लोग देखते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले है वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन। वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी स्पोकन फॉर्म में एक इंसान दूसरे इंसान को कोई भी मैसेज कन्वे करता है तो उसको वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। स्पोकन फॉर्म का मतलब क्या होता है, बोल के। कन्वे का मतलब क्या होता है, पास करना। और मैसेज मतलब क्या, कोई भी इंफॉर्मेशन। तो बोल के जब भी कोई भी इंसान दूसरे इंसान को किसी भी मैसेज को पास ऑन करता है तो उसको हम लोग यहाँ पे ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। अभी ओरल कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन कौन से फॉर्म में होता है, तो पर्सनल टॉक, जहां पे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कुछ पर्सनल बात कर रहा है, जैसे दो फ्रेंड्स है तो वो लोग बातचीत कर रहे हैं, दैट इज वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन। देन इंटरव्यूज, तो जॉब के लिए आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर जो होता है इंटरव्यू को क्वेश्चन पूछता है और इंटरव्यू जो होता है उसके आंसर्स देता है, तो वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है। देन स्पीच होती है जहां पे एक पर्सन अपना किसी भी टॉपिक के ऊपर स्पीच देता है और दूसरे जो ऑडियंस होते हैं उसको सुनते हैं। देन टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, जब हम लोग किसी के साथ फोन पे बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये अलग अलग तरीके हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। नाउ सेकेंड मेथड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहां पे ना रिटर्न वर्ड्स होते हैं ना स्पोकन वर्ड्स होते हैं, तो उसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे।
अभी यहाँ पे ना रिटर्न वर्ड्स है ना स्पोकन वर्ड्स है, तो यहाँ पे किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है, तो यहाँ पे भी अलग अलग वेज होते हैं कम्युनिकेशन करने के, जिसमें सबसे पहले है बॉडी लैंग्वेज। मतलब बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज हो गया। देन फेशियल एक्सप्रेशंस, इस तरीके से हमारे अलग अलग सैड के, फ्राइटन मतलब डरा हुआ, एलिंग मतलब तबीयत खराब होती है, तो सेटिस्फाइड मतलब जब हम खुश होते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सामने वाले को हम लोग बता सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। देन आई कांटेक्ट के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इवन साइलेंस के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, सिंबल्स और साइंस वगैरह यूज किए जाते हैं, ऐसे सारे सिंबल्स या साइंस होते हैं, जैसे ये सिंबल है तो ये नो स्मोकिंग का सिंबल है, तो ये सिंबल देख के हमको पता चलता है, या ये सिंबल है तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि मोबाइल फोन यूज करना अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से साइंस और सिंबल्स का यूज किया जाता है, या एरोस दिखाए जाते हैं, तो वह एरोस के थ्रू भी हम लोग को यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है वो पता चलता है। और फिर है जेस्चर। नाउ जेस्चर का मतलब क्या होता है, जब हमारे हैंड्स का या हेड का हम लोग मूवमेंट करते हैं और जिसके थ्रू हम लोग किसी को कुछ बताना चाहते हैं, जैसे हमको ना कहना है तो हम लोग हमारा सर क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो उससे पता चलता है कि हम ना कहना चाहते हैं, या हाथ से वगैरह भी हम लोग ना कह सकते हैं। तो इस तरीके से हाथ का और हमारे सर का यूज करते हैं या मूवमेंट्स करते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारे जो तरीके हैं, इसमें कहीं पे भी हम लोग रिटर्न या स्पोकन वर्ड्स का यूज नहीं करें, इसके लिए इसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एंड द थर्ड मेथड इज रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है या जो भी आइडियाज होता है वो रिटर्न फॉर्म में एक्सचेंज किया जाता है, ना कि स्पोकन वर्ड्स में। मतलब स्पोकन वर्ड्स में क्या होता है कि हम लोग बोल के इंफॉर्मेशन को या आइडिया को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर रिटर्न फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता है या शेयर किया जाता है। नाउ रिटर्न कम्युनिकेशन किस फॉर्म में हो सकता है, तो रिपोर्ट्स के फॉर्म में हो सकता है, या कोई भी लेटर जब हम लोग किसी को लिखते हैं तो दैट इज ऑल्सो रिटर्न कम्युनिकेशन। फिर हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के सर्कुलर्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स वगैरह होती है, या गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह पब्लिक को बतानी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट सर्कुलर्स इशू करते हो, दैट इज ऑल्सो रिटर्न कम्युनिकेशन। अभी जब भी हम लोग किसी के साथ रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट और लेटर या सर्कुलर, उसमें जो भी वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं वो वर्ड्स काफी केयरफुली हम लोग को यूज करना है, बिकॉज हर एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग हो सकता है। तो कौन सा वर्ड वहां पे प्रॉपर यूज हो सकता है वो हम लोग को केयरफुली सिलेक्शन वहां पे करना है। और दूसरा, हम लोग को ऐसे वर्ड्स यूज करना है जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग हो, बिकॉज क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, और जब मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं तो उसकी वजह से जो रीडर है वो क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। मतलब उनको समझ में नहीं आता है, उनको जो भी मैसेज लिखा है वो मैसेज पे किस तरीके से रिएक्ट करना है वो उनको समझ में नहीं आता है। सो रिटर्न कम्युनिकेशन में जो भी लेटर लिखने वाला पर्सन है या जो भी सर्कुलर इशू करने वाली अथॉरिटी है, उनको बहुत ही केयरफुली वर्ड्स को यूज करना है, और ऐसे वर्ड्स यूज करने जिसका स्पेसिफिक मीनिंग हो। मल्टीपल मीनिंग वाले वर्ड्स यहाँ पे यूज नहीं करने, बिकॉज उसकी वजह से रीडर जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। और फिर बाद में जब भी हम लोग रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ भी, तो हम लोग को शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करना है, और जितना हो सके उतना हमारा वो जो कम्युनिकेशन है वो ब्रीफ रखना है, ताकि जो भी रीडर है उसको हमारा जो मैसेज है उसका जो मीनिंग है वो प्रॉपरली समझ में आए। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम लोग लेंदी लेटर्स वगैरह लिखते हैं या सर्कुलर्स बहुत लेंदी होते हैं, तो उसकी वजह से जो रीडर्स होते हैं उनको उसका ट्रू मैसेज समझ में नहीं आता है, मतलब क्या वो सर्कुलर के अंदर लिखा है या क्या वो लेटर के अंदर लिखा है वो हम लोग को क्लियरली समझ में नहीं आता है। जैसे कि आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, गवर्नमेंट का कोई भी सर्कुलर देखो, तो उसके अंदर अगर सपोज एक पेज होगा तो हम लोग उसको इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन 10 पेजेस का अगर वो सर्कुलर होगा तो उसको पढ़ने में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और हमको उसका मैसेज भी समझ में नहीं आता है। सो जितना हो सके उतना रिटर्न कम्युनिकेशन को हम लोग को शॉर्ट सेंटेंसेस में रखना है। नाउ वी विल सी द मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला मेरिट है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। इसका मतलब क्या है कि रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है एकदम एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है, मतलब करेक्ट होता है। अब ये रिटर्न कम्युनिकेशन कैसे करेक्ट होता है, तो जिसने भी वो लेटर लिखा है वो लेटर लिखते समय वो काफी केयरफुली वो लेटर को लिखते हैं, बिकॉज वो जो राइटर है जिसने लेटर लिखा है उनको पता है कि ये लेटर का कंटेंट जो है वो रिसीवर क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, मतलब क्रॉस चेक कर सकता है कि वो कंटेंट करेक्ट है कि नहीं, या वो जो लेटर के अंदर लिखा हुआ है वो कितना ऑथेंटिक है, कितना सच्चा है। तो इस तरीके से जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन होता है वो वेरिफिकेशन हो सकता है उसका,
और या उसके ऑथेंटिसिटी को चैलेंज किया जा सकता है या चेक किया जा सकता है, तो जब भी कोई लिखने वाला इंसान होता है वो एकदम केयरफुली वो चीज को लिखता है। जैसे कि सपोज आपका कोई बिजनेस है और आप किसी और इंसान को लेटर लिख रहे हो, जहां पे आप आपके प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप लोग वो जो लेटर सामने वाले को लिख रहे हो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखोगे वो केयरफुली लिखोगे। जैसे आपने अगर लिखा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे सस्ता है, पूरे इंडिया में हमारे जैसा प्रोडक्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली जिसको आप लेटर भेजोगे वो इंसान जो है वो आपने जो लिखा है उसके ऊपर बिलीव नहीं करेगा, वो आपने जो लिखा है उसको क्रॉस चेक करेगा कि सच्ची में ये जो इंसान बोल रहा है वो सही है कि नहीं। या कभी कभी ऐसे भी हो सकती है कि आपकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको चैलेंज किया जा सकता है। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या, सच्चाई, मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स लिखे हैं वो लेटर के अंदर वो कितना सच है, तो उसको कोई ना कोई चैलेंज कर सकता है। तो कभी भी आप लोग किसी को भी लेटर लिखते हो तो आपके मन में एक लगा रहता है कि मैंने जो भी लेटर में लिखा है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज वो चीज को कोई भी पर्सन वेरीफाई कर सकता है या उसकी ऑथेंटिसिटी को कोई भी चैलेंज कर सकता है, और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि मुझे लोग क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और उसका अगर मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा तो उसकी वजह से मेरा बिजनेस रिलेशन जो खराब हो सकता है। तो जब भी रिटर्न कम्युनिकेशन होता है तो जो भी राइटर है वो क्या करता है, बहुत ही केयरफुली वो इंफॉर्मेशन को लेटर के अंदर लिखता है, या वो जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो बहुत ही केयरफुली लिखी जाती है। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेटर होता है उसको काफी ज्यादा एक्यूरेट रहना पड़ता है, फैक्चुअल रहना पड़ता है, मतलब उसको अपने पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही रखनी पड़ती है। और जब भी वो रिटर्न कम्युनिकेशन करता है या जब भी वो लेटर वगैरह लिखता है तो उसके अंदर उनको एक्यूरेट और प्रिसीशन इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है। प्रिसीशन का मतलब भी क्या होता है, करेक्ट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है। दूसरा है री रीड मेनी टाइम्स। री रीड का मतलब क्या है, बार बार पढ़ना ना। जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन का रिसीवर है, मतलब जिसको भी लेटर भेजा जा रहा है, वो क्या करेगा, लेटर का जो मैसेज है उसको कभी भी पढ़ सकता है और वो उसको बार बार पढ़ सकता है। अभी वो कब तक वो रिटर्न कम्युनिकेशन को या लेटर को पढ़ सकता है, तो जब तक उसको उसका मैसेज करेक्टली समझ में नहीं आता है तब तक वो लेटर को वो बार बार पढ़ सकता है। तो ये एक रिटर्न कम्युनिकेशन का बेनिफिट है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब हम लोग किसी के साथ बात करते हैं तो थोड़ी देर के बाद में हम लोग उसको भूल जाते हैं, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है उसको हम लोग चाहिए उतने बार वापस से पढ़ सकते हैं। नाउ थर्ड मेरिट इज परमानेंट रिकॉर्ड। नाउ रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है, उसको हम लोग फ्यूचर के लिए संभाल के रख सकते हैं और फ्यूचर में जब भी हम लोग उसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हमने एक साल पहले किसी एक पार्टी को कुछ गुड्स बेचे थे, अभी वापस से वो पार्टी के पास से हम लोग को ऑर्डर आया है और हमको चेक करना है कि एक साल पहले हमने जब उनको गुड्स दिए थे तो उसकी प्राइस क्या थी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो भी उसका पुराना बिल है वो निकाल के देखेंगे और उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमने उनको कितना प्राइस चार्ज किया था, और उस हिसाब से अभी हम लोग उनको प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग फ्यूचर के लिए संभाल के रख सकते हैं, फाइल के अंदर रख सकते हैं, और फ्यूचर में जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए परमानेंट रिकॉर्ड बनता है, हम लोग चाहिए उतने साल उसको संभाल के रख सकते हैं। फिर है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूफ। तो जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है उसको एज ए लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल एविडेंस जो होता है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। मतलब अगर सपोज कभी कंपनी के ऊपर कोई केस करता है तो उस केस में अगर हम लोग को कोई प्रूफ अगर दिखाना हो तो हम लोग ये रिटर्न कम्युनिकेशन जो दिखा सकते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है एज ए एविडेंस एक्सेप्ट किया जा सकता है। फिर बाद में है वाइड एक्सेस। वाइड एक्सेस का मतलब क्या है कि काफी सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग जगह पे जो भी लोग हैं उनसे हम लोग कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं। जैसे कि हमको कोई लेटर भेजना है तो हम एक लेटर बनाएंगे, उसके अलग अलग कॉपीज बनाएंगे और वो अलग अलग लोगों को सेम लेटर हम लोग भेज सकते हैं। तो इस तरीके से रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है वो वाइड कम्युनिकेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। जब हम लोग को अलग अलग एरिया में लोग जो है उनको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो हम लोग रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरिट इज नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट। मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर और रिसीवर जो है वो दोनों पार्टीज को पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे क्या हो सकता है, जो सेंडर है वो अपना लेटर सेंड कर सकता है और जो रिसीवर है उसको जब भी स्पेयर टाइम मिलेगा, स्पेयर टाइम मतलब क्या, फ्री टाइम मिलेगा, तभी वो लेटर को पढ़ सकता है। तो यहाँ पे फेस टू फेस मिलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिना मिले भी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इजीली हो सकता है। नेक्स्ट मेरिट इज कंप्लीटनेस।
जैसे हमने फर्स्ट मेरिट में देखा था कि रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है, बिकॉज जो भी लेटर लिखने वाला है या सर्कुलर ड्राफ्ट करने वाला है वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही केयरफुली वो लेटर को लिखते हैं या सर्कुलर को ड्राफ्ट करते हैं। वैसे ही रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो कंप्लीट भी होता है, बिकॉज जो भी लिखने वाला पर्सन है उसको वो मैटर के रिलेटेड परफेक्ट नॉलेज होता है, और परफेक्ट नॉलेज होने की वजह से वो इंसान वो रिटन कम्युनिकेशन को केयरफुली लिख पाता है, कंप्लीटली लिख पाता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटन कम्युनिकेशन की वजह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो बिकॉज जो भी पर्सन वो रिटन कम्युनिकेशन कर रहा है उसको वो मैटर के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, तो वो हमको यहाँ पे क्या करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाता है। और इसकी वजह से यहाँ पे जो भी मैसेज होता है उसके अंदर कंप्लीटनेस होता है। और लास्ट मेरिट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कम कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि रिसीवर जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं या दूर दूर होते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे रिटर्न कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, पोस्टल के थ्रू या कुरियर के थ्रू उनको भेज सकते हैं। और आपको पता है कि पोस्टल और कुरियर के जो चार्जेस होते हैं बहुत ही नॉमिनल होते हैं या कम होते हैं। मतलब हम लोग किसी को अगर पर्सनली मिलने के लिए जाते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन हम पोस्टल के थ्रू या कुरियर के थ्रू कोई भी लेटर या सर्क्यूलर या रिपोर्ट किसी को भेजते हैं तो वो कंपेरेटिवली यहाँ पे इकोनॉमिकल हो जाता है। और आजकल ईमेल का भी काफी ज्यादा रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ईमेल जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसके थ्रू लोग क्या करते हैं, अपना रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो रिसीवर के पास पहुंचा सकते हैं। तो ईमेल की वजह से रिटर्न कम्युनिकेशन जो है और भी ज्यादा इकोनॉमिकल होते जा रहा है। सो इस तरीके से ये वीडियो में हमने देखा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, फिर हमने दो टाइप के कम्युनिकेशन देखे, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। उसके बाद में हमने देखा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। और फिर हमने मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।